नमस्कार दोस्तों। हमारे शरीर में हमारे गर्दन के आगे के हिस्से में एक ग्लैंड होता है। इसे हम लोग थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्लैंड हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ ऐसा होता है कि अगर ये ग्लैंड नहीं होगा तो हमारा शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाएगा। हम एक तरीके से हिल भी नहीं पाएंगे जिस स्टेट में हम हैं वहाँ से। इतना इम्पॉर्टेंट होता है थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के लिए। लेकिन अगर हमारा शरीर इसी ग्लैंड के अगेंस्ट काम करने लगता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगता है, उसी को ही चोट पहुंचाने लगता है, उसी को ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो उसमें एक थायराइड डिजीज नाम की बीमारी डेवलप हो जाती है। अब इस डिजीज में ना सिर्फ हमारा ये ग्लैंड प्रभावित होता है बल्कि जो हमारी आंखें हैं वो भी प्रभावित होती हैं। इस बीमारी की वजह से हमारी आंखों के पीछे सूजन आने लगती है, आसपास सूजन आने लगती है और हमारी आंखें बाहर की तरफ बल्ज होने लगती हैं। ऐसा लगता है कि हमारी आंखों का जो साइज है वो बढ़ गया है, हमारी आंखें बड़ी हो गई हैं और इसी को हम लोग थायराइड आई डिजीज बोलते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा थायराइड आई डिजीज के बारे में बहुत विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं, ये लक्षण होते क्यों हैं, कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है, अगर आपको ये बीमारी है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और अंत में मैं इसके इलाज के बारे में आपको बताऊंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप स्मोकर हैं, मतलब आप बीड़ी सिगरेट कुछ भी लेते हैं, या फिर अगर आपके फैमिली में थायराइड आई डिजीज की हिस्ट्री है तो आपको ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। सबसे पहले तो क्या होता है कि जो हमारी आंखें होती हैं उसके पीछे सूजन आने लगती है। अब जैसे कोई भी शरीर का हिस्सा है उसमें अगर सूजन आ रही है, पीछे अगर पानी भर रहा है तो उसमें उसको एक तरीके से धकेला जाता है, वो चीज बाहर की तरफ निकलने लगती है। तो यही थायराइड आई डिजीज में भी होता है कि जो हमारी आंखें हैं वो बाहर की तरफ निकलने लगती हैं, वो ऐसी बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं। इसे हम लोग प्रोप्टोसिस बोलते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि क्योंकि आंखें बाहर की तरफ निकल रही हैं तो हमारी पलकें जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, कुछ इस तरीके से। तो इसे हम लोग आईलिड रिट्रैक्शन बोलते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज या सबसे ज्यादा ट्रबलसम चीज क्या होती है कि मरीज की आंख में बहुत ज्यादा सूखापन आता है। नॉर्मली तो हमारी आंखों में एक आंसुओं की परत होती है, वो बार बार आंखों को हमारी नमी देने लगती है। लेकिन जब हमारी आंखें बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हैं तो हमारी जो पलकें होती है वो आंखों को सही से कवर नहीं कर पाती हैं और इसकी वजह से हमारी आंखों में सूखापन आता है, ड्राइनेस आती है। जैसे अगर आप किसी चीज को किसी रोटी को या आटे को अगर आप बिना ढक के रखते हैं किचन में, ऐसे मैं आपको एक साधारण भाषा में समझा रही हूँ कि आपने आटा मारा और आपने आटे को किचन में ऐसे खुला रख दिया तो आटे के ऊपर आपने देखा होगा कि पपड़ी सी बनने लगती है, वो आटा सूखने लगता है। तो ऐसा ही कुछ हमारी आंखों में भी होता है। अब क्योंकि जो हमारी पलकें हैं हमारी आंखों को सही से कवर नहीं करती हैं तो ऐसे केस में हमारी आंखें सूखने लगती हैं। मरीज को ऐसा लगता है कि आंखों में कोई रेता चला गया है, आंखों में जलन हो रही है, चुभन हो रही है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस महसूस होती है। वैसे तो नॉर्मली सूजन हमारे आंखों के पीछे के वाले हिस्से में आती है, जो मसल्स होती हैं उनमें आती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो सूजन होती है हमारे आंखों के बाहर भी दिखने लगती है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है आंखों के नीचे का, इसमें भी सूजन आने लगती है और ऐसा लगता है कि आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो लगता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, दिन भर आपको थकान थकान सा महसूस होता है। लोग आपको देखते हैं और कहते हैं कि क्या नींद नहीं पूरी हुई है। कुछ इस तरीके की दिक्कतें मरीज को आती हैं। ये तो वो दिक्कतें हैं जो बीमारी के इनिशियल स्टेजेस में आती हैं, लेकिन बाद में भी जब बीमारी की सीवियरिटी बढ़ती है तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती हैं। जैसे कि मरीज को कभी कभी दो दिखने लगते हैं। जब आप दोनों आंखें खोल के देखते हैं तो फिर मरीज को एक चीज डबल दिखाई देती है, उसे हम लोग डिप्लोपिया बोलते हैं। और अगर मरीज को डिप्लोपिया हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बीमारी की सीवियरिटी बहुत ज्यादा हो गई है। ये तो हुई कि बीमारी होती क्यों है, किस तरीके से हमारी आंख को प्रभावित करती है, मरीज में लक्षण क्या क्या होते हैं। अब आते हैं मेन चीज पर कि अगर आपको ये बीमारी है, थायराइड आई डिजीज है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए।
सबसे पहले तो क्योंकि हमारी आंखों में सूखापन आ रहा है, जो आंसुओं की जो परत होती है वो हमारी आंखों को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो हमको आर्टिफिशियल टीयर्स का या तो लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बेसिकली वो दवाइयां होती हैं जो लगभग हमारे आंख के आंसुओं की तरह ही होती हैं। तो अगर आंसू सही से काम नहीं कर रहे हैं तो हम वो बाहर से इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स होती हैं वो हम अपनी आंखों में डाल सकते हैं, और उसकी वजह से हमको ये जो ड्राई आई वाली जो समस्या है ये काफी हद तक कम हो जाती है। अब लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का इस्तेमाल कितना फ्रिक्वेंटली करें ये आपका डॉक्टर आपको बताएगा, लेकिन हाँ, एक जो आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ वो ये है कि जब भी आपको लगे कि हमें आंख में ड्राइनेस महसूस हो रही है, हमें आंख में कुछ रेता सा महसूस हो रहा है, गड़न चुभन महसूस हो रही है, तो आप इस आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आप ज़्यादा भी इस्तेमाल करेंगे तो ये किसी भी तरीके से आपकी आंख को नुकसान नहीं करती है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो आपकी पुतली को या आपकी कॉर्निया को डैमेज नहीं करती है। उसके अलावा अगर आंख में ड्राइनेस ज़्यादा है तो आप ठंडा सेक कर सकते हैं। अब ठंडा सेक क्या होता है, आप एक नॉर्मल सूती कपड़े को, लिनन के कपड़े को ठंडे पानी में भिगो लीजिए, उसको निचोड़ लीजिए और फिर उसको अपनी आंखों पे इस तरीके से रखकर इस्तेमाल करिए। तो जो ड्राइनेस है वो कम होगी और आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा जो थायराइड आई डिजीज के लोग हैं वो जब भी बाहर निकलें तो वो थोड़ा लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि आंखों में ड्राइनेस होती है। तो जब वो धूल में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो उन्हें तकलीफ ज़्यादा होती है। तो ऐसे केस में इम्पॉर्टेंट है कि आप काला चश्मा पहने, सनग्लासेस पहने जब भी आप धूप में बाहर निकलें। क्योंकि स्मोकिंग आपकी बीमारी बढ़ा रही है, तो मैं फिर से आपसे बोलूंगी कि अगर आप किसी भी फॉर्म में स्मोक करते हैं, अगर आप एक्टिव स्मोकर हैं या अगर आप पैसिव स्मोकर भी हैं, तो इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करिए। सिगरेट का, बीड़ी का, किसी भी तरीके का सिगार का सेवन बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी बीमारी को बढ़ाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो कि हमारे थायराइड को और ज़्यादा वर्सन करती है, एंड दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि ये भी प्रूव हुआ है कि ये स्ट्रेस हमारा थायराइड डिजीज को बढ़ाता है, थायराइड आई डिजीज को और ज़्यादा वर्सन करता है। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। तो ये तो कुछ ऐसे नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं जो अपनी रूटीन में चेंज कर लें, या कुछ थोड़ा बहुत आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आपकी बीमारी सीवियर है, अगर आपको दो दिख रहे हैं, या फिर अगर आपकी पुतली जो है वो ज़्यादा सूखेपन की वजह से खराब हो रही है, तो आपको और ज़्यादा मेडिकेशंस की या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब थायराइड आई डिजीज़ के लिए हम क्या क्या मेडिकेशंस यूज़ करते हैं? सबसे पहला रिसोर्ट तो होता है ओरल स्टीरॉइड्स। अगर ऐसा है कि हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, हमारी पुतली पर छोटे छोटे घाव हो रहे हैं ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से, हमको अगर एक्सपोजर केरेटोपैथी हो रही है, तो ऐसे केसेस में स्टीरॉइड, ओरल स्टीरॉइड मतलब खाने वाले स्टीरॉइड्स मरीज को दिए जाते हैं। अगर फिर भी ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है तो फिर लास्ट रिसोर्ट इज सर्जरी। सर्जरी में कई तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली किया जाता है वो ये किया जाता है कि यहाँ पर चीरा लगाकर आँख के किनारे हिस्से पर जगह बनाई जाती है, ताकि हमारी आंखें थोड़ा पीछे की तरफ जाएं और हमारी आईलिड जो है, जो हमारी पलकें हैं, हमारी आंखों को सही से कंट्रोल कर सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि अगर आपको थायराइड आई डिजीज है तो आप सेलिनियम रिच डाइट लें। सेलिनियम रिच डाइट जैसे कि नट्स हो गए या फिर आलमंड्स हो गए, तो ये सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा सेलिनियम होता है। तो ये प्रूव हुआ है कि जो सेलिनियम रिच डाइट होती है ये हमारे थायराइड आई डिजीज को वर्सन होने से बचाती है। तो ये तो थी जानकारी थायराइड आई डिजीज के बारे में कि किस तरीके से ये बीमारी हमारी आंखों को प्रभावित करती है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आंख की बीमारी के संबंध में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।